आगरा में और देखने आए हुए हैं ताजमहल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा हम लोग आगरा पहुंच गए और हम लोगों ने चेक इन किया होटल भावना क्लार्क्स इन में। होटल भावना क्लार्क्स इन का रूम कुछ इस प्रकार का है। एक्चुअली वीकेंड है, हमें मुश्किल से होटल मिला। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज द डे 7 ऑफ आवर ट्रिप। टाइम हो रहा है सुबह के 9 और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। आपने तो देखा है हम लोगों ने कल होटल भावना क्लार्क्स इन आगरा में चेक इन किया और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। उसके बाद हम लोग एक्सप्लोर करेंगे सिटी। होटल के रिसेप्शन की एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, वो गणपति जी की आइडॉल जो उन्होंने रिसेप्शन के यहाँ पे रखी हुई थी। वो देख के मुझे बहुत प्रसन्नता मिली। गणपति बप्पा मोरया। गणपति जी के दर्शन लेके हम चले ब्रेकफास्ट करने। इनका ब्रेकफास्ट स्प्रेड अच्छा था। इसमें थे ब्रेड, टोस्ट, बटर, बॉइल्ड एग, गुलाब जामुन, पोरेज, कुक्ड वेजिटेबल्स, पोटैटो वेजेस, पराठा, मेदू वड़ा, उसके सिवा कुछ बेकरी आइटम्स, कट फ्रूट्स, जूसेस। इनका ब्रेकफास्ट टेस्टी भी था। सब लोगों ने ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। हम ब्रेकफास्ट करके आगरा घूमने तो जाने वाले हैं, बट उससे पहले देखते हैं कि हाउ टू रीच आगरा। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो आगरा इज़ वेल कनेक्टेड विद सो मेनी सिटीज़ ऑफ इंडिया, जैसे कि न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, लखनऊ। आगरा से नज़दीक का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आगरा इज़ वेल कनेक्टेड विद द मेजर सिटीज़ ऑफ द कंट्री। मोर एवर इन टोटल द सिटी इज़ हैविंग 5 रेलवे स्टेशंस। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, राजा की मंडी, ईदगाह रेलवे स्टेशन एंड आगरा सिटी। उसमें से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन जो है वो मेन रेलवे स्टेशन है एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आना प्रेफर करते हैं क्योंकि आगरा फोर्ट एंड ताजमहल वहाँ से काफ़ी नज़दीक है। आगरा इज़ वेल कनेक्टेड बाई रोड क्योंकि मेजर एक्सप्रेसवे आगरा को जाते हैं, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली से है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे लखनऊ से आता है। उसके सिवा कई और मेजर सिटियों से आगरा वेल कनेक्टेड है। चलो अभी देखते हैं आगरा में कौन सी प्लेसेस है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ताजमहल के बारे में तो सब लोग जानते हैं। इसके सिवा यहाँ पे है आगरा फोर्ट, इत्मद उल्ला टूम, मेहताब बाग, गुरुद्वारा गुरु का ताल, जामा मस्जिद और बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस। इट्स 11 o'clock इन द मॉर्निंग। हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने आगरा सिटी। फर्स्ट पॉइंट हम लोग विजिट करने वाले हैं वो है मेहताब बाग। मेरा होटल है भावना क्लार्क्स इन। हम लोग जा रहे हैं मेहताब बाग। यहाँ से ताजमहल का व्यू बहुत ही अच्छा दिखेगा। मेहताब बाग हमारे होटल से अप्रॉक्सीमेट 8 किलोमीटर दूर था और आगरा का ट्रैफिक आपको पता ही है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि पूरे दिन के लिए ऑटो बुक करते हैं और अभी ऑटो से हम लोग पहुंचने वाले हैं मेहताब बाग। हम मेहताब बाग के टिकट काउंटर पे पहुंच गए। वहाँ पे इंडियन सिटीजन्स की टिकट की कॉस्ट 15 रुपीज़ पर पर्सन है, वेयर एज फॉरेनर्स को 200 रुपीज़ पर पर्सन देना पड़ेगा। आप मेहताब बाग को सुबह 6 से लेकर शाम के 6 बजे तक विजिट कर सकते हो। आज वर्ल्ड हेरिटेज वीक है, सिर्फ 19 को, सिर्फ आज के लिए। ओके हाँ, वी आर लकी। पता भी नहीं था। आगरा में वर्ल्ड हेरिटेज वीक सेलिब्रेट हो रहा है, इसलिए ऑल मोन्यूमेंट्स एंड ऑल
टूरिस्ट अट्रैक्शन आज के लिए टिकट फ्री है। सो आज का 25 रुपीज़ या 15 रुपीज़ का कुछ टिकट लगने वाला था मेहताब बाग में, वो हमें नहीं लगा। हम लोगों ने एंट्री कर चुकी है, एंट्री पे हमारे बैग चेक हुए बट नो टिकट। और वर्ल्ड हेरिटेज वीक 19 to 25 सेलिब्रेट कर रहे हैं बट 19 के लिए उन्होंने टिकट फ्री रखी है। सो हमें ताजमहल में भी आज टिकट नहीं लगने वाली। मेहताब बाग is a Charbagh garden complex and one of the last Mughal gardens in Agra. It is located just north to the Taj Mahal on the opposite bank of Yamuna River. The garden complex is square in shape. ये फोटोग्राफी के लिए मस्त पॉइंट है। सामने वाला नज़ारा देखो, जस्ट सुपर्ब। इसके लिए तो यहाँ पे विजिट बनती ही है। ये वाला परफेक्ट व्यू चाहिए आपको तो आपको मेहताब बाग आना पड़ेगा। ये यमुना रिवर के इस पार है, ताजमहल उस पार। लकीली आज हमें टिकट नहीं लगा बट आगरा के कई सारे मोन्यूमेंट्स के एंड टूरिस्ट प्लेसेस के टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। उसकी वेबसाइट मैंने यहाँ पे दी रखी है। उसके सिवा सेम वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में भी डाल देती हूँ, उसके कारण टाइम सेव हो जाएगा। हम अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जा रहे हैं, वो है इत्मदुल्ला। हम आए हुए हैं इत्मदुल्ला। यहाँ पे टाइमिंग्स एंड चीज़ें कुछ इस प्रकार है बट आज फ्री है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग की लिंक मैंने पहले ही आपको दी हुई है। ये QR कोड स्कैन करके भी आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। टिकट घर से सीधा चले जाते हो तो इत्मदुल्ला टूम का मेन एंट्रेंस गेट आ जाता है, जो सामने यहाँ दिख रहा है। मेन एंट्रेंस गेट के अंदर जाने के बाद हमें दिखता है ये नज़ारा। यहाँ पे कुछ गार्डन का पार्ट है और सामने दिख रहा है द टूम्ब ऑफ इत्मदुल्ला। Itmadullah tomb means maqbara is often described as a jewel box or baby taj. Along with the main building, the structure consists of numerous outbuildings and gardens. The tomb was built between 1622 to 1628. This tomb is situated on the eastern bank of Yamuna River. इसके 4 गेट बने हुए हैं, उसके सेंटर में ये tomb स्थित है। आर्किटेक्चर वाइज ये टूम 2 हिस्सों में बंटता है। नीचे वाला हिस्सा रेड स्टोन में बना हुआ है, उसमें मार्बल की डिज़ाइन बनी हुई है, वेयर एज द अपर पार्ट इज मेड अप ऑफ टोटली मार्बल और फाइन डिज़ाइन उसमें भी बनी हुई है। रेड स्टोन के ऊपर चढ़ के हम अगर मार्बल वाली टूम में जा रहे हैं तो हम लोग हमारे शूज़ नहीं पहन सकते। हमें वहाँ पे शू कवर मिलता है जो यहाँ पे विकी ने पहना हुआ है। हम टूम के अंदर चले गए, वहाँ की डिज़ाइन हम लोगों ने देखी, वो काफ़ी ही खूबसूरत थी। उसके सिवा यहाँ पे बहुत सारे लोग फोटोग्राफी भी कर रहे थे। अंदर की डिज़ाइन देखते देखते हम लोग मेन टूम के पास पहुंच गए। जहांगीर की पत्नी नूर जहां, जिनके फादर थे मिर्ज़ा गियास बेग, ये उनका टूम है, जिनको बाद में इत्मदुल्ला ये पदवी दी गई। ये मार्बल का फ्लोर तो देखो कैसे सजाया गया है एंड वॉल्स भी सेम सजाई गई हुई है। हमें यहाँ पे डेकोरेशंस में मेनली दिखाई जो दिया वो चीज़ें थी वाइन वास, देन फ्लावर पॉट, कप्स। ये अच्छी तरीके से यूज़ किए गए हैं फॉर डेकोरेशन पर्पज़। अच्छी फोटोग्राफी करने के बाद हम लोग चले शॉपिंग करने। आगरा में है और आगरे का पेठा नहीं लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए इट्स टाइम फॉर शॉपिंग। हम लोग आए हैं पंची पेठा वाले दुकान में शॉपिंग करने के लिए। हमने यहाँ पे पेठा टेस्ट भी किया और यहाँ से पेठा परचेज भी किया। यहाँ पे हम लोगों को दाल मोठ भी दिखाया गया। वो एक था सादा वाला और दूसरा था स्पेशल। हम लोगों ने यहाँ से दाल मोठ का पैकेट भी परचेज किया। उन्होंने गजक के भी कई सारी वैरायटीज़ हमें दिखाई, उन्होंने टेस्ट भी करवाया और हम लोगों ने फाइनली गजक परचेज किया। फाइनली हम चले ताजमहल देखने। सुबह से मैं एंड विकी ही घूमते जा रहे थे। अब यहाँ पे विप्रा ने एंड पूरे फैमिली ने हमें ज्वाइन किया। ताजमहल में एंट्री करने के वैसे तो 3 गेट है। एक है ईस्टर्न गेट, वेस्टर्न गेट एंड सदर्न गेट। सदर्न गेट इज़ परमानेंटली क्लोज,
सो ईस्टर्न गेट या वेस्टर्न गेट से ताजमहल में एंट्री की जा सकती है। हम लोगों ने वेस्टर्न गेट से एंट्री करना प्रेफर किया। यहाँ पे फतेहपुरी मॉस्क है। टिकट घर बुकिंग है बट टुडे इज़ फ्री, सो वहाँ पे लाइन में कोई भी नहीं है। ताजमहल में एंट्री होने से पहले बैगेज की चेकिंग होती है। बेसिकली सिर्फ पर्स वगैरह लेके जाना अलाउड है। अगर आपके पास कुछ बड़ी बैग है तो आप लेके नहीं जा सकते हो, आपको उसे क्लोक रूम में रखना पड़ेगा। क्लोक रूम की फैसिलिटी टिकट काउंटर के बाजू में ही है। हम लोग वेस्ट गेट से एंट्री कर रहे हैं। ताजमहल की एंट्री टिकट की कॉस्ट फॉर इंडियन सिटीजन्स 50 रुपीज़ पर पर्सन है पर अडल्ट, वेर एज फॉरिनर्स 1100 रुपीज़। बट आज वहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेशन चल रहा है, इसलिए उन्होंने सब मोन्यूमेंट की कॉस्ट 0 करके रखी है। एंट्री इज़ फ्री। यहाँ पे फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, उसके ऑफिशियल रेट यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर सीनियर सिटीजन्स है तो उनके लिए व्हील चेयर की फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। हम ताजमहल के यहाँ पे एंट्री करने वाले थे तो हमें एक बड़ा सा गेट दिखाई दिया। उसका नाम था दरवाज़ा ए रौज़ा। उसे ग्रेट गेट भी कहा जाता है। ये बड़ा ही ह्यूज एंड काफ़ी शानदार दिखने वाला एंट्री गेट है। मैं रिसेंटली ही मिनी ताज देखने यानी बीबी का मकबरा देखने औरंगाबाद गई थी और आज मैं जा रही हूँ ताजमहल देखने। मैंने उस वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं डेफिनेटली जल्दी ही आगरा जाके ताजमहल देखने वाली हूँ, तो मुझे ये वीडियो बनाने में बड़ी खुशी हो रही है। ये बात तो सबको पता है, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। उसका कंस्ट्रक्शन 1632 में स्टार्ट हुआ था और वो मुस्लिम था जो 1648 में कंप्लीट हो गया, और बाकी के गार्डन, सराउंडिंग, बिल्डिंग्स ये कंप्लीट करने के लिए आगे के 5 साल लगे। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। अभी थोड़े ही दिन पहले हमने बीबी का मकबरा औरंगाबाद में देखा था। अभी हम आए आगरा और हमने द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक वंडर देखा है, वो है ताजमहल। ये है यमुना रिवर। यमुना रिवर के उस पार यानी मेहताब बाग में सुबह में हम लोग गए थे। दैट इज़ ताजमहल व्यूइंग पॉइंट। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ से हम लोगों ने ताजमहल के साथ फोटोग्राफी की थी। हमने ताजमहल देखा, फोटोग्राफी की और अब हम चले हमारे अगले डेस्टिनेशन। ताजमहल से वापस आते वक्त हमें कई शॉप्स मिले। वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट थे, शूज़ वगैरह आइटम बेचे जा रहे थे। वो काफ़ी अच्छे और किफ़ायती रेट में हमें मिले, तो हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी खासी शॉपिंग की। अब हम चले आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट पहुँचते पहुँचते शाम के 5 बज गए। हमें बोला गया 5:30 को एंट्री बंद हो जाएगी। हम लोग दौड़ते दौड़ते आगरा फोर्ट के अंदर चले गए। वैसे तो आज एंट्री फ्री मिलने वाली थी, इसलिए टिकट काउंटर के यहाँ पे लगने वाला टाइम भी हम लोगों का सेव हो गया। आगरा फोर्ट की टिकट की कॉस्ट पर इंडियन पर्सन 50 रुपीज़ है, वेयर एज फॉरेनर्स को 650 रुपीज़ देने पड़ेंगे। बैग चेकिंग होती है। अमर सिंह गेट से हम लोगों ने एंट्री की है। डोर का साइज देखो, इट्स मैसिव। आगरा फोर्ट को आगरे का लाल किला भी कहा जाता है। मुगल बादशाह हुमायूं का राज्याभिषेक इसी किले में हुआ था। उसके बाद 1565 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया और अभी ये ऐसा दिख रहा है, उसी प्रकार ये बनाकर रेडी हो गया 1573 में। उसके बाद 1638 तक मुगल डायनेस्टी का ये मेन रेसिडेंट रहा है। हमने यहाँ पे अकबरी महल देखा। उसके सिवा हमने सामने जो दिखाई दिया वो था जहांगीर टब, बाथ टब।
हमने यहाँ पे अकबरी महल देखा। वो उस जमाने में रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की तरह यूज किया जाता था। यहाँ पे कई सारी विंडोज बनाई गई है, वहां से हमें ताजमहल का व्यू दिखता है। हमने शाहजहां महल देखा, उसके बाद मुसम्मल बुर्ज भी देखा। शीश महल देखने गए। It was built by Mughal Emperor Shah Jahan as a part of his summer palace. Its distinctive feature is a glass mosaic work done on the wall and ceiling. ये ग्लास के पीसेस थे, उसका हाई मिरर क्वालिटी फिनिश था, वो ग्लिटर करते थे। बाद में हम लोग अंगूरी बाग देखने आए। हम लोग खास महल जाके आए। सनसेट भी होने वाला था, हम लोगों की एनर्जी भी थोड़ी डाउन हो गई थी, तो हम लोगों ने सोचा अभी बस वापस चलते हैं। रिमेनिंग आगरा फोर्ट हम लोगों ने नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ के हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट की। अगर आगरा के यहाँ पे घूम रहे हैं फोर्ट के यहाँ पे, तो आपको ये घोड़ा गाड़ी वाला ट्रांसपोर्ट मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, उसका ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हो। बैटरी कार से आप जा सकते हो। ऑटो है नॉर्मल जो रेगुलर चलती है, उसके सिवा आप प्राइवेट टैक्सी या फिर प्राइवेट कैब करके भी आ सकते हो। हम जा रहे हैं हमारे होटल, बट इवनिंग स्नैक्स हम लोग डेफिनेटली एंजॉय करेंगे अगर हमें कहीं मिलता है। विप्रा खा रही है यहाँ का समोसा। अच्छा, हमने यहाँ पे कुल्हड़ वाला मसाला दूध भी पिया। इसको वो लोग बादाम मिल्क बोलते हैं। यहाँ पे बनाया जाता है। स्मॉल कप इज़ 20, बिग कप इज़ 30। ये भैया से हम लोगों ने दिन भर के लिए ऑटो किया था। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। इन्होंने हमें बहुत अच्छे से आगरा सिटी घुमाई और कोऑपरेशन भी किया। इज़ अ वेरी गुड गाय। सो आप अगर आगरा आते हो तो इनका नंबर रेफर करके इनको कांटेक्ट करेंगे तो ये आपको आगरा घुमाएंगे। मैंने न्यू पुष्पक भंडार से बालूशाही भी ली थी, वो भी काफ़ी टेस्टी थी, घी वाली थी। ये आगरे का फेमस पेठा, मैंने इसके टेस्ट किया है, बहुत ही अच्छा है। बुफे डिनर सब हो रहा है, उसके नाम तो देखो, मोहम्मद शमी, मुगल करी दम, गुलाब जामुन, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, रविशरण अश्विन, जशप्रीत बुमराह, केशरी कोफ्ता, मिक्स वेजिटेबल्स, रोहित शर्मा पनीर पटियाला, शुभमन गिल मंगोलियन सूप, along with this salad, this one, dahi raita, Mohammad Siraj, रविंद्र जडेजा बेसन के लड्डू, कुलदीप यादव पाइनएप्पल स्लाइस केक। हमने डिनर एंजॉय किया एंड इसी प्रकार हम लोगों का ये इंटरेस्टिंग डे खत्म हो गया। कल हम जा रहे हैं एक और अगले इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन, सो स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर योर टाइम।